नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार JFMLT इंडिया ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया से एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हाल में ही आप सब लोगों ने देखा होगा कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज से संबंधित एक क्यूरिकुलम और सिलेबस आया हुआ है, और आपने अभी थंबनेल में देखा भी कि DMLT, BSc-MLT या BVoc-MLT खत्म। तो ये खत्म क्यों है, क्या रीज़न है, और जो ये लोग जिन स्टूडेंट्स ने DMLT, BSc-MLT, BVoc-MLT किया हुआ है तो उनका फ्यूचर क्या होगा, इस संबंध में आपको मैं जानकारी उपलब्ध करा देना चाहता हूँ। अभी सितंबर माह में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक NCAHP नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन करके एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन के अंतर्गत जो है डिफरेंट टाइप्स की काउंसिल का निर्माण किया गया। काउंसिल फॉर मेडिकल लेबोरेटरी एंड लाइफ साइंसेस के द्वारा जो है एक क्यूरिकुलम मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का बनाया गया है, और वो क्यूरिकुलम 2026 से अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि 2026 के बाद से DMLT, BSc-MLT और BVoc-MLT का प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। जो भी यूनिवर्सिटीज, जो भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो 2026 के बाद से BSc से एक अलग नोमेनक्लेचर के साथ में प्रोग्राम्स या कोर्स चलाएंगे, जो कि BMLS होगा, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, 4 साल का होगा। इसमें जो है 1 साल की इंटर्नशिप का भी प्रोविजन दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जो BSc-MLT और BVoc-MLT के स्टूडेंट्स हैं जो अभी कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, उनका भविष्य क्या होगा। तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है काउंसिल में किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इस पे थोड़ा संशय है। परंतु उस संशय को जो है हमारा जो JFMLT ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो नेशनल एसोसिएशन है उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में आप सभी लोग से आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन में नीचे एक गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया गया, आप उस गूगल फॉर्म्स के लिंक को जो है क्लिक कीजिए और उसमें अपना डेटा जो है, अपनी क्वालिफिकेशन ये सब ऐड कीजिए, ताकि ये पता चल सके कि DMLT किए हुए कितने लोग हैं, BSc-MLT किए हुए कितने लोग हैं, और BVoc-MLT किए हुए पास आउट या रनिंग में कितने लोग हैं, ताकि उसके आधार पर जो है जो NCHP कमीशन है या जो काउंसिल है उससे बात किया जाएगा कि इनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाए। साथ ही इस क्वालिफिकेशन को भी जो है जो भी जॉब्स आएंगे उस जॉब्स में जो है इंक्लूड किया जाए। ये तभी संभव हो पाएगा। अब इस सिलेबस की जो बात करते हैं हम, सिलेबस में कुछ जो सिलेबस है क्यूरिकुलम है उसमें कुछ नई पोस्ट का भी का नोमेनक्लेचर चेंज किया गया है। पहले मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हुआ करता था, या जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होता था, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट होता था। उनको उस पोस्ट को भी खत्म कर दिया गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हम कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है क्यूरिकुलम डिजाइन किया गया है। क्यूरिकुलम में जो है जितने भी पोस्ट बनाई गई हैं वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से बनाई, जो कि हम लगातार पिछले कई सालों से जो है डिमांड किए हुए थे कि क्वालिफिकेशन के आधार पर पोस्ट का क्रिएशन किया जाए, नई नई पोस्ट बनाया जाए। इस संबंध में भारत सरकार के जो NCHP है, और आप सब लोग से आग्रह है कि ये जो है NCHP क्या है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से अध्ययन कर ले, जान ले, क्योंकि यही कमीशन है जिस कमीशन के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यही कमीशन है जो कि आपको रेगुलेशंस बनाएगा, मॉनिटरिंग करेगा। तो आइए चलते हैं हम उस सिलेबस क्यूरिकुलम की तरफ, जो कि NCHP के द्वारा फाइनल किया गया है, और उसमें और भी क्या विशेषताएं हैं उस पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये वही सिलेबस है जिसकी क्यूरिकुलम है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, जिसे NCAHP कहा जाता है। अब इसमें आप देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम फॉर मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम फॉर मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस। तो ये आपका जो है क्यूरिकुलम, और इसके अंदर सिलेबस भी डला हुआ है। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में नीचे एक गूगल लिंक दिया गया है, उस गूगल लिंक को भी आप फिलअप कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये जो है ये NCHP एक्ट 2021 में आया, अप्रूव्ड सिलेबस ऑफ 2025 में जो है इसको फाइनल किया गया, अभी फाइनल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अब ये
सभी राज्यों में इसी करिकुलम और सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। तो हम पेज नंबर सीधे 41 पे चलते हैं, 41 42 पे चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है ये करिकुलम में, इसमें बहुत कुछ बातें कही गई है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए जो भी साथी नए हैं। ये देखिए मॉडर्न मेथोडोलॉजी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसकी डिटेलिंग्स है। पेज नंबर हम 31 पहुँच के 30 पहुँच गए। अब जो है 41 पर डिटेलिंग थोड़ा सा और ज़्यादा दिया हुआ है, मैं आपको उसको बता दूंगा। यहाँ आप देखेंगे 41 डिफिनेशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस प्रोफेशनल्स, इसका डिफिनेशन भी दिया गया है कि मेडिकल लेबोरेटरी साइंस प्रोफेशनल्स की डेफिनेशन क्या है। अब मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स ऑल्सो रेफर टू एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट और क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करेगा केमिकल, हेमेटोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक एनालिसिस और बॉडी फ्लूइड सच एज स्टूल, इतनी सारी जांचों को जो परफॉर्म करेगा वो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस प्रोफेशनल कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का जो है एंट्री लेवल रोल्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स अर्ली कैरियर, क्या परफॉर्म क्या करेगा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट? परफॉर्म करेगा रूटीन टेस्ट को, जो कि हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी और ट्रांसमिशन मेडिसिन से संबंधित होंगे। वो ऑपरेट करेगा एनालाइजर्स को, मेंटेन करेगा इक्विपमेंट्स को और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेगा। लेकिन काम किसके अंडर करेगा? अंडर जो है वो लैब्स में, प्राइवेट लैब्स में, ब्लड बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में काम करेगा। अब आगे चलते हैं कि जो मेडिकल लेबोरेटरी हम ये डिफिनेशंस हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेलिंग्स इसमें दी गई है, प्लीज़ आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। हम यहाँ चलते हैं। तो जो पोस्ट की बात कर रहे थे हम कि एनसीएचपी ने मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट, आप यहाँ देखिएगा कि कहीं पे भी जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन की का जिक्र नहीं किया गया है, सीधे मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट की बात की गई है। और उसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी? क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 6 months इंटर्नशिप और ओनली फॉर डिप्लोमा ऑब्टेन बिफोर 2021 से जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है उनको कंसिडर किया जाएगा मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट की पोस्ट पर। इसके बाद आगे चलते हैं। अब प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न आपका आएगा और आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि अब सेकेंड जो पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, तो इसमें कहा गया कि BMLS 4 years कोर्स विथ इंटर्नशिप और डिप्लोमा अगर है तो 2 साल और 6 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए, प्लस 5 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की पोस्ट आती है तो उसमें BMLS मांगा जाएगा या फिर साथ में जो डिप्लोमा विथ 5 years मांगा जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया कि ओनली फॉर डिप्लोमा ऑब्टेन्ड बिटवीन 2015 से 2021 के बीच में, 2015 से 2021 के बीच में जिन लोगों ने डिप्लोमा किया होगा वो लोग मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर उनका रिक्रूटमेंट होगा। अब यहाँ पे दोबारा प्रश्न आता है कि 2015 से पहले जिन्होंने किया है उनका क्या होगा, जिन्होंने BSc MLT किया हुआ है उनका क्या होगा, जिन्होंने BVoc MLT किया हुआ है उनका क्या होगा। तो ये संशय की स्थिति है, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में नीचे गूगल लिंक दिया हुआ, गूगल फॉर्म दिया हुआ, उसको आप लिंक को भरें ताकि हमें पता चल सके कि BVoc MLT, BSc MLT या DMLT के कितने स्टूडेंट्स हैं, ताकि इस विषय पर जो सरकार से क्लेरिफिकेशन लिया जा सके। हालांकि ये 2021 के बाद का है, 2026 से अप्लाई होगा, तो उससे पहले का क्या होगा वो सरकार बता पाएगी। अब आप ये देखिए कि मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएट्स हो गए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, टेक्निकल ऑफिसर फर्स्ट एक नई पोस्ट आई, हालांकि पहले भी थी लेकिन अब ये एग्जिस्टिंग में आएगी प्रॉपर तरीके से। इसमें कहा गया है कि BMLS विथ 5 year एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल सेटिंग्स और MMLS विथ 50% मार्क्स। तो ये क्वालिफिकेशन लिए हुए लोग जो है टेक्निकल ऑफिसर फर्स्ट की पोजीशन पर इनका रिक्रूटमेंट होगा। एक क्वालिफिकेशन हो गया आपका। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? दूसरा क्वालिफिकेशन है BMLS विथ 8 year एक्सपीरियंस। तो अगर जिसके पास BMLS है और 8 साल का एक्सपीरियंस है तो वो टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पर जो है उसका वो डिजर्व करता है। तब यहाँ पे भी जो है BMLS, BSc MLT, BVoc MLT का जिक्र नहीं किया गया है।
परंतु इस पे सरकार ज़रूर जो है इस पे काम कर रही है। और जहाँ तक हमें लगता है कि बीएससी एमएलटी और बीवोक एमएलटी को भी जो है इस पर कंसीडर बीवोक एमएलटी को भी इस पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है एमएमएलएस टेक्निकल ऑफिसर 2, मास्टर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल सेटिंग और मेडिकल एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये जो है टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट हो गई। उसके बाद जो है आपका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जो कि प्रमोशन की पोस्ट होगी। फिर आपका चीफ टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट होगा, ये दिया हुआ है। तो ये टेक्निकल कैडर है। टेक्निकल कैडर में जो है टेक्निकल कैडर देखिए 3 प्रकार के कैडर होते हैं, टेक्निकल कैडर, एकेडमिक कैडर और साइंटिफिक कैडर, साइंटिस्ट कैडर, साइंटिफिक कैडर। तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि वो क्या कैडर है। आप लोग इसको ही समझिएगा कि किस तरीके से क्या होगा। जिनकी क्वालिफिकेशंस में एड ऑन नहीं है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आपका संगठन जो एसोसिएशन है जेएफएमएलटी इंडिया, वो आपके साथ में है। आप गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए, डेटा अपना सबमिट कीजिए ताकि इस संशय को भी क्लियर किया जाए। और इस बात की जो है गारंटी भी है कि आप सब लोग का क्वालिफिकेशन इसके अंदर ज़रूर ऐड ऑन किया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन से संबंधित भी एक ड्राफ्ट आया हुआ है कि किस तरह का रजिस्ट्रेशन होगा। उस संबंध में भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे किसी का आपकी ही यूनिटी स्थापित होगी। इससे किसी को रोजगार और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यूनिटी ज़रूरी है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो इससे संबंधित जो है और भी वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।